उत्तराखंड के औली में चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास हुआ शुरू। दोनों देश 15 दिनों तक करेंगे साझा सैन्य अभ्यास। इस संयुक्त अभ्यास के लिए रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में जवान पहुंचे। सेना ऊंचाई वाले इलाकों में हेलीबॉर्न ऑपरेशन को देगी अंजाम। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहा है संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास। इतनी ऊंचे इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ कर रही है मिलिट्री एक्सरसाइज। भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया युद्ध कौशल। हथियार का इस्तेमाल किए बिना मार्शल आर्ट से दुश्मन को पस्त करने का दिखाया जौहर। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमलावर कुत्तों की जाबाजी का दिखाया प्रदर्शन। ट्रेन्ड डॉग्स ने कराया अपनी कुशलता का परिचय। मलेशिया में चल रहा है भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। जंगल में युद्ध कौशल को अंजाम देने उतरी भारतीय सेना। जंगल वॉरफेयर के तहत दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास को दे रही हैं अंजाम। 12 दिसंबर तक चलेगा भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। हरिमऊ शक्ति सालाना सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच 2012 से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पहली बार भारत ने गढ़वाल राइफल्स की 17वीं बटालियन को मलेशियाई सेना के साथ सैन्य अभ्यास के लिए भेजा है। गढ़वाल राइफल्स के दल में 62 अधिकारी, जेसीओ और जवान हैं शामिल, जो मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास में जुटे हैं। दोनों देशों के सैनिक जंगल में अभियान की योजना बनने से लेकर उसके संचालन के दौरान अनुभवों को करेंगे साझा। इस युद्ध अभ्यास से दोनों सेनाओं की युद्ध दक्षता में होगी बढ़ोतरी। आगरा एयरफोर्स स्टेशन में समन्वय 2022 का आयोजन। एयर शो देखने के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह समेत सीमा सुरक्षा बल, कई एजेंसियों के अधिकारी और एक्सपर्ट। जाबाजों की हवाई करतब का साक्षी बना आकाश। चिनूक ने आसमान में दिखाए करतब। वायु स्टेशन से प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। मालवाहक विमानों ने भी दिखाई कलाबाजी। 10 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स रहे मौजूद। आकाश गंगा की टीम ने एयर शो में लिया हिस्सा। आपदा राहत अभ्यास में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने भारतीय वायुसेना से अनुभव किए साझा। 30 नवंबर तक आकाश में होगी वायुसेना के विमानों की गर्जना। दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कॉन्क्लेव का आयोजन। ये कार्यक्रम उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। आज का यह कार्यक्रम हमारे उन वीरों को समर्पित है जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश हर तरफ से पूरी तरह से सिक्योर है। रक्षा मंत्री ने कॉन्क्लेव का मकसद किया साफ। कहा, हमारी सेना ने सभी चुनौतियों का दिया है मुंहतोड़ जवाब। अब हमारे दायित्वों की बारी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी चैलेंजेस का मुंहतोड़ जवाब दिया है और आप सभी अवगत हैं कि इस दौरान हमारे बहुत सारे वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और कई सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। पूरा दायित्व बनता है कि हम उन सैनिकों और उनके परिजनों की पूरी मदद करें। करनाल में दूल्हे के हेलीकॉप्टर से रवाना हुई बारात। शादी के मौके पर बड़े भाई ने हेलीकॉप्टर में सवार होने का दिया गिफ्ट। हेलीकॉप्टर वाली बारात देखने के लिए उमड़ा पूरा गांव। एम्स का सर्वर हुआ बहाल। सर्विस को रिस्टोर करने से पहले नेटवर्क को किया गया सैनिटाइज। एम्स में ओपीडी, लैब समेत सभी सेवाएं फिलहाल रहेगी मैनुअल। एम्स प्रशासन के मुताबिक ई अस्पताल के डेटा सर्वर हुआ बहाल। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं सभी उपाय। 23 नवंबर को हैक हुआ था सर्वर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ का बड़ा ऑपरेशन। कई पकड़े गए, भारी हथियार भी हुए बरामद। राजधानी दिल्ली में कल रात आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.5। नोएडा को मिला नया पुलिस कमिश्नर। आलोक सिंह की जगह लक्ष्मी सिंह को दी गई है कमान। एमपी के खंडवा में हनुवंतिया जल महोत्सव का शुभारंभ। लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही एमपी की पारंपरिक खूबसूरती का होगा एहसास। महाराष्ट्र के बारामती में खंडेराया मंदिर में धूमधाम से मनाया गया चंपाष्टमी उत्सव। जेजूरी किले पर कुल धर्म कुलाचार करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु।
यूपी के बाराबंकी में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 410 जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह। यूपी के मंत्री सतीश शर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। मणिपुर में अग्निवीर की भर्ती के दौरान दिखा युवाओं का जोश। इम्फाल में अग्निवीर भर्ती रैली में हजारों की संख्या में पहुंचे युवा। साल 2022 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की आज होगी घोषणा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं ने दी युद्ध स्मारक पर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर कल देर शाम लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। सड़क निर्माण के कारण फंसी रही गाड़ियां। मथुरा जेल से रिहा किए गए 15 बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे थे, अब सीमा पर छोड़े जाएंगे। बिहार के बेगूसराय में बन रहे आरओबी पुल का सभी दल के नेताओं ने किया विरोध। एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की मांग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहस्यमयी आग से घरवाले दहशत में। 20 दिन में 20 बार लग चुकी है आग। एमपी के श्योपुर में महिला शिक्षक ने हनुमान मंदिर के नाम की 1 करोड़ की संपत्ति वसीयत में लिखा। क्रियाकर्म भी हनुमान मंदिर ट्रस्ट के लोग करें। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की पार्टी दफ्तर में वापसी। 58 दिनों के बाद दफ्तर लौटे। टीपू सर्किल का नाम बदलकर सावरकर सर्किल करने पर कर्नाटक के यादगीर में हुआ विरोध। टीपू की तस्वीर पर प्रदर्शनकारियों ने किया माल्यार्पण। टीपू सुल्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में महिला बीजेपी नेता पर हमला। अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। कल होगा श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली एफएसएल में पूछे जाएंगे 40 से ज्यादा सवाल। कल फिर हुआ आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। 5 घंटे तक मशीन के सामने सवालों से हुआ सामना। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर का दर्ज किया बयान। दिल्ली में डीसीपी दफ्तर में रिकॉर्ड किया गया बयान। पुलिस ने आफ्ताब की श्रद्धा को दी हुई अंगूठी भी की बरामद। दूसरी लड़की के पास मिली श्रद्धा की अंगूठी। श्रद्धा केस में सबूतों की तलाश जारी। दिल्ली मुंबई से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक पुलिस कर रही है छानबीन। श्रद्धा के सिर की तलाश जारी। मोबाइल फोन भी अब तक नहीं मिला। श्रद्धा मर्डर में करीबियों से पूछताछ जारी। सबूत तलाशने में जुटी है पुलिस।